मैंने इन 4 सालों में एलन के मटेरियल के अलावा कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि बहुत मॉडर्न इनफ है। थोड़ा कलर कोडिंग करने से भी मुझे बहुत हेल्प होता है, क्योंकि स्पेशली केमिस्ट्री में बहुत रिलैक्स्ड माइंड से गई थी मैं, और उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हम जितना रिलैक्स माइंड से जाए या फिर जितना कम सोचे कि आज मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, तो उससे काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और टॉपर्स टॉक शो में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूं। मेरे साथ है आरोही देशपांडे। आरोही पुणे से है और 4 साल आरोही कोटा में रही है। आरोही वेलकम और कंग्रेचुलेशन। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा। अच्छा आरोही, फैमिली को खुशी हमसे ज़्यादा होती है जब हम कुछ अचीव करते हैं, ऐसा है? हाँ बिल्कुल है। जैसे मेरे रिजल्ट्स के लिए ज़्यादा तो मेरे मम्मी पापा ही थे। रात भर मेरे पापा रिफ़्रेश करते थे, उन्होंने ही बताया मुझे मेरा रिज़ल्ट आ गया, तो हम सब देखने तब आए और तब स्कोर देख के बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई सबको। अच्छा आरोही, हमारे जो मैं कहूँगी जर्नी में या हमारे स्ट्रगल में अगर हमारे साथ कोई हमेशा खड़ा रहता है ना, जैसे हमारे एलन के डायरेक्टर सर हमेशा कहते हैं कि एलन और टीचर्स आपके साथ हैं, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ जेन्युइनली साथ होंगे ना, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है और तब आप और बेहतर कर पाओगे। मेहनत डेफिनेटली आपको करनी है, लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट जो होता है, वो जो प्यार होता है, वो एक अपने आप में अलग ही मैजिक करता है। ऐसा है? हाँ है, बिल्कुल है। हमारे लिए हमारी जो फैमिली थी वो कोटा में हुई। 4 साल से हम इधर रह रहे हैं, और इस सपोर्ट की वजह से ही मैं रोज़ करने का मोटिवेशन मिलता है मुझे। 4 साल से आप पुणे से कोटा रह रहे हो। हाँ। क्या करते हैं पापा यहाँ पर? मेरे पापा वर्क फ्रॉम होम करती है, मम्मी भी वर्क फ्रॉम होम ही करती है। तो पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। हाँ, फैमिली में आपके अलावा कौन है? छोटा भाई है, छोटा बहन है? भाई है और दादी भी आई है। दादी भी यहीं रहती है। हाँ। तो पुणे वालों को राजस्थान कैसा रास आया? अच्छा है, अच्छा बढ़िया लगा? है। हाँ, इधर का खाना सब अच्छा, बस मौसम थोड़ा ज़्यादा ही हॉट है। हाँ, हॉट कोल्ड दोनों एक्सट्रीम्स। दोनों ही एक्सट्रीम है। अच्छा भाई क्या करता है अभी? वो अभी एलन में है, वो 10th ग्रेड में, उसका अभी जस्ट हुआ है, बोर्ड्स भी हुआ है। ओके। तो वो भी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं। जेई करना है? हाँ, आपसे जेई। इंस्पायर्ड है? हम दोनों एक दूसरे से इंस्पायर्ड है से। अच्छा भाई से कैसा बॉन्ड है अच्छा आरोही का? बॉन्ड है, हमारे बीच में सिर्फ 2 सालों का अंतर है, इसलिए हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्कस वगैरह कर सकते हैं। लाइक ज़्यादा समझते भी हो एक दूसरे हाँ, को ना, समझते बहुत हैं। एज गैप नहीं है। हाँ वही। ओके। अच्छा कोटा कैसा लगा और कोटा आना तय कैसे हुआ आरोही, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला रहा होगा? हाँ, कोटा एक्चुअली हम टाइम अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे थे पढ़ाई के लिए। जैसे कि मतलब बहुत कुछ प्रिपरेशन करने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। तो कोटा जब आए तब हमें लगा कि टाइम भी ज़्यादा मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए, और माहौल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है पढ़ाई करने के लिए। तो कोटा में ये दोनों चीज़ें थी, और टीचर्स तो अच्छे थे, तो इसलिए हम कोटा में आए। वो फर्स्ट डे याद है एलन हाँ क्लासरूम यार, का? कैसा था? अच्छा था। मतलब मुझे उसी दिन फीवर आ गया था, तो मुझे ओके अच्छे से ओके। थोड़ा नर्वसनेस में या जेन्युइनली नहीं, टायर्डनेस या जिससे शायद वेदर की वजह से आ गया। ओके। तो पर अच्छा था। तो आरोही ने क्लास में कुछ फ्रेंड्स बनाए आते आते ही? हाँ, एक अभी भी मेरी वो दोस्त है मेरे साथ, जो ओके। मैंने पहले दिन बनाई थी। तो क्या आपकी फ्रेंड भी अच्छा स्कोर कर रही है? हाँ, काफ़ी अच्छा। अच्छा आरोही, फ्रेंड्स इस जर्नी में कैसे हेल्प करते हैं और एक सही पीयर ग्रुप होना कितना ज़रूरी है? जैसे हम कहते भी हैं कि कोटा बच्चे आते इसीलिए हैं कि यहाँ पे कंपटीशन मिले उन्हें क्लासरूम में, तो आप क्या कहेंगी? तो सबको लगता है कि कोटा में कंपटीशन और वो सब बहुत चलता है, पर एक्चुअली इधर पीयर ग्रुप भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सपोर्टिव बहुत ज़्यादा है ये पीयर ग्रुप, क्योंकि हम एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं और सब एक दूसरे को मोटिवेट भी करता है। ऐसा नहीं कि मेरे तुमसे ज़्यादा मार्क्स आए तो मैं तुम्हें नीचा मतलब डाउन फील करा रही हूँ, तो वैसा नहीं होता। एक दूसरे को सपोर्ट ही करता है सब लोग, और सब एक दूसरे की जर्नी के पार्ट होता है। तो सब एक साथ जब एक एग्ज़ाम देता है तो कुछ अलग ही फीलिंग होती है। तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा अभी, जैसे आपकी क्लास में अधिकतर स्टूडेंट्स जो अच्छा कर रहे होंगे, आप लोगों को आपस में पता भी होगा, तो अच्छा लगा जान के कि पीयर ग्रुप में लोग इनसिक्योरिटीज़ और जेलसी नहीं है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं अपनी जर्नी में। हाँ। अच्छा आरोही कितने घंटे पढ़ाई करती है क्लासरूम के अलावा? क्या एक जेई में बहुत अच्छा स्कोर लाने के लिए 16, 17, 18 घंटे कोई इतना बड़ा नंबर होता है पढ़ने के लिए? सेल्फ स्टडी के कितने आवर्स होते हैं? नहीं, एक्चुअली मैं जितना
सोने की ज़रूरत होती है उतना सोती हूँ, उसके बाद पढ़ाई के लिए जितना टाइम होता है वो देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा घंटे देने से प्रोडक्टिवली काम हो सकता है। ओके तो फ्रेश होना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए ऐसा नहीं है कि आप पूरा टाइम दे दो, पूरा दिन दे दो तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपका जो मेंटल स्टेट है वो भी आपको स्टेबल काफ़ी सालों के लिए रखना है, तो उसका भी ध्यान देना ज़रूरी है। आई थिंक इस जर्नी में ये तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप बीमार ना पड़ो, हाँ, आप हेल्दी रहो। जैसे आपने कहा कि नींद लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आप नेक्स्ट डे क्लास में उतना ही अटेंशन के साथ, फोकस के साथ पढ़ पाओगे। अच्छा, आपकी रिवीजन टेक्निक्स क्या है, अगर मैं डिटेल से जानना चाहूँ? आप नोट्स कैसे बनाती हो? नोट्स एक्चुअली पहले तो हमें बहुत स्पीड से लिखना पड़ता है, क्योंकि हमारे सर बहुत ओके स्पीड ओके से लिखते हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो नोट्स में जो भी इम्पोर्टेंट होता है वो मैं लिखती हूँ। लाइक वो आप यहाँ से जाने के बाद, लाइक क्लास से जाने के नहीं, बाद क्लास बनाती में ही हो? सब लिखती हूँ मैं। और थोड़ा कलर कोडिंग करने से भी मुझे बहुत हेल्प होता है, क्योंकि स्पेशली केमिस्ट्री में तो कलर कोडिंग कैसे, मतलब क्या डिसाइड किया हुआ है? मतलब जैसे कि कुछ अलग इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो उसे अलग कलर से लिखा, या फिर साइड में कुछ अगर एक्स्ट्रा नोट दिया है सर ने तो उसे अलग डिब्बे में लिख दिया, ऐसा टाइप। ओके। कभी बैकलॉग रहा आरोही इस जर्नी में? हाँ हाँ, रहा है। रहा है? वैसे बहुत बार बीमार पड़ चुकी हूँ मैं, तो उसकी वजह से बैकलॉग बहुत हो जाता है। क्लास मिस हुई एक भी और उसके बाद बैकलॉग हो गया, राइट ना? हाँ, तो ऐसे फिर ही उसे टाइप। कवर करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से आता होगा और कैसे मैनेज करना चाहिए? फिर उसके बाद कभी कभी हॉलीडेज़ आ जाती है, या फिर संडेज़ में ज़्यादा फिर कवर अप करने के लिए ज़्यादा टाइम लेती हूँ। और हाँ, वही है। हाँ, मतलब जो भी बीच में आपको टाइम मिले, इन बिटवीन जो भी, उसमें आपका कोशिश करो। ओके। अच्छा, एलन का स्टडी मटेरियल कैसा है? और क्या वो इनफ है या बाहर से भी कुछ आपने मटेरियल पढ़ा है, कोई बुक लेकर पढ़ाई करी है? ऐसा कुछ है या ये सफिशिएंट था? मैंने इन 4 सालों में एलन के मटेरियल के अलावा कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि बहुत मोर देन इनफ है, क्योंकि इसमें एक-एक टॉपिक में जो भी सारे डेप्थ के क्वेश्चंस है या फिर मॉडरेट से इजी सारे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और अगर ये थॉरली सब कुछ कर ले, एक बार, 2 बार, 3 बार भी कर ले तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो एक्स्ट्रा भी करे, इनफ हो जाता है एलन का मटेरियल। ओके। अच्छा, एग्ज़ाम वाला डे आरोही कितना इम्पोर्टेंट होता है? और इवन आप स्टूडेंट से ही सुना है सबसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं मॉक टेस्ट में तो बहुत अच्छा कर रही हूँ, या हमारे आसपास वालों का पता होता है कि यार कौन सबसे बेस्ट स्कोर लेकर आता है मोस्टली मॉक टेस्ट में या मेजर टेस्ट में। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो आई थिंक गेम बिल्कुल चेंज हो जाता है कि नहीं यार, उसका लग रहा था उसने बेटर कर लिया, पर इसका लग रहा था कि शायद ये इतना ही करती है बट इसने और अच्छा कर लिया। मतलब वो मेन डे बहुत डिसाइड करता है ना। हाँ, तो आपका एग्ज़ाम डे वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा? हम जितना रिलैक्स्ड माइंड से जाए या फिर जितना कम सोचे कि आज मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, तो उससे काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। और शायद वही डिफरेंस है कि बहुत लोग ज़्यादा सोचते हैं कि आज एक इम्पॉर्टेंट डे है और इसके लिए मुझे मेरा पूरा देना है, या बहुत कुछ सोच के जाता है, पर उससे नर्वसनेस ज़्यादा बढ़ती है। अच्छा, आरोही को कौन से कॉलेज में जाना है? ड्रीम कॉलेज क्या है? आरोही की क्या प्लानिंग्स है? क्या आरोही की कोई टू डू लिस्ट है जिसमें कितने टिक मार्क लग चुके हैं? मुझे मतलब आईआईटी जाना है, आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी? आईआईटी मुंबई जाने के बाद एमआईटी का मन हो गया? नहीं, हमने इतना देखा नहीं है अभी रिसेंट हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को आईआईटी जाने के बाद उन्हें एक और बड़े अचीवमेंट चाहिए कि अब एमआईटी जाना है। क्या आरोही का कोई है ऐसा प्लान? नहीं, मैं इंडिया रहना चाहती हूँ, तो ओके। आईआईटी है। और बाकी अच्छा, आरोही, बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ आपको। मैं इंडिया रहना चाहती हूँ, पर इसके पीछे क्या थॉट है आरोही का? मुझे एक्चुअली मेरे जो भी रिसोर्सेज है या फिर मुझे जो भी एफ़र्ट मैं लगाना चाहती हूँ, मैं इंडिया में लगाना चाहती हूँ। मतलब बाहर जाके मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है कि बाहर जाके कुछ पढूँ या वैसे कुछ। और मेरी पूरी फैमिली भी इंडिया में ही है, तो मैं इंडिया में ही सेटल होना चाहती हूँ इसलिए। अच्छा आरोही, आपने एलन ऐप का यूज़ किया है और ये कैसे एक स्टूडेंट को हेल्प करती है? हाँ, एलन ऐप को मैंने एक्चुअली रिसेंटली यूज़ करना चालू किया था। उसमें एक जो फ़ीचर है इम्प्रूवमेंट बुक वाला, वो उसमें सारी मिस्टेक्स दिख जाती है। उसमें जो भी आपके पास्ट टेस्ट है वो आप फिर से देख सकते हो। कि कहाँ पे मोस्टली मैं मिस्टेक कर रही हूँ, है हाँ, ना? उसमें एक्चुअली वो आ भी जाता है कि किधर किस टॉपिक में ज़्यादा मिस्टेक्स है, नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स।
वो सब दिख तो जाता वीक है। पॉइंट्स पता चल जाते हैं। तो मैंने उसे फिर से रीअटेम्प्ट किया था ओके। टॉपिक वाइज। और एक फ्लैश कार्ड्स नाम का भी एक फीचर है जिसमें मैंने मतलब जैसे केमिस्ट्री के लिए थोड़ा यूज़ किया था, उसने भी काफ़ी हेल्प किया मुझे। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए आरोही, और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और आई थिंक इस इंटरव्यू का बेस्ट पार्ट ये भी था कि आरोही के सामने उसके फादर साहब बैठे हैं और आरोही के चेहरे पे स्माइल देखकर वो बड़े खुश हैं। अच्छा आरोही, क्या करना चाहोगी अपने पापा को एंड में? आई थिंक जब भी ये इंटरव्यू वो देखेंगे उन्हें हमेशा याद रहेगा। हाँ, शायद ये इंटरव्यू वो 10 बार तो देखेंगे। पापा लोग ऐसा करते हैं ना, अपने बच्चे की चीज़ को बार बार देखेंगे ना, और उन्होंने तो ये इंटरव्यू पूरा लाइव देखा है। हाँ वो भी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए आरोही।